ओम शांति, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी सीधे होकर बैठे, ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में। बहुत ही सुंदर अभ्यास हम करने जा रहे हैं जो आपके गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आपके वाइब्रेशन को, फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता है। 6 मिनट्स के लिए हम करेंगे ओम चैंटिंग। यस, स्टार्ट।
relax. Feel the vibration. Om chanting is also clearing your frequency, the frequency of rejection, disapproval. Such a pious word, Om, which takes you to God, which takes you to your subconscious mind, which makes you to travel from the conscious mind to the subconscious mind very easily. Mantra, mantra, मन को रिलीज करने वाला बंधनों से। जैसे हम बंधनों से, मन के बंधनों से मुक्त होते चले जाते हैं, वी गो इनटू हायर वाइब्रेशन, हायर फ्रीक्वेंसी, which matches with the frequency of goals. Om takes you to meditation, an absolute silent state of the mind. You easily get ready for the inner journey. अंतर्मुक्ता की तरफ, एकांतवास की तरफ ये मंत्र आपको ले जाता है। अब विजुलाइज करें सभी अपने आप को मास्टर ज्ञान सूर्य के रूप में, पॉइंट ऑफ लाइट, और विजुलाइज करें अब ज्ञान सूर्य ऑलमाइटी अथॉरिटी की छत्र छाया के नीचे अनंत असीम बेशुमार किरणें फोकस होकर आपको भ्रुकुटी के मध्य में फोकस ऑलमाइटी रेज पावर emanating in your consciousness. आपके भ्रुकुटी के मध्य में ये किरणें, फोकस किरणें आपके भ्रुकुटी के मध्य से आपके ब्रेन में और आपके ब्रेन से समस्त शरीर में ये शक्तिशाली फोकस किरणें ज्ञान सूर्य की आपके पुराने स्वभाव संस्कार को, आपके पुरानी आदतों को, चाहे वो क्रोध है, इरिटेशन है, कंप्लेनिंग है, क्रिटिसिज्म, फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स, दूसरों में दोष को देखना या दूसरों को ब्लेम करना, दोषी ठहराना, ये सारे के सारे बहुत ही लो वाइब्रेशंस होते हैं ये, which take you away from your goals. क्योंकि इन सारे नेगेटिव एटीट्यूड्स में कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म, फाइंडिंग फॉल्ट्स, ब्लेमिंग, या आपके मन में बहुत सारे नकारात्मक विचारों को, वृत्त विचारों को जन्म देता है। जब मन डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब रहता है, तब हम अपने गोल्स को कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बिकॉज ऑल दीज थिंग्स हैज a low vibrational energy,
रेजिस्ट द गुड टू कम टू यू। ये सारे वाइब्रेशन आपकी जिंदगी में अच्छाई को आने से रोकते हैं। आपके गोल्स की मैचिंग फ्रिक्वेंसी से आप बहुत दूर चलते चले जाते हैं। लेकिन एकांतवास में, अंतर्मुखता में, with a focused rays of power, you feel empowered, enlightened, enriched, more fulfilling। और जो व्यक्ति अंतर जगत से जितना ही ज्यादा सशक्त होता है, संपन्न होता है, समृद्ध होता है, उतना ही ज्यादा they can maintain the stability। Yes, now दोनों स्त्रियों का आपस में स्पर्शन करें। रवि बुध पान फोर्सिबली, और दोनों स्त्रियों को कप्पा में ले जाकर आंखों को ढांके। जस्ट कप आईज, क्लोज आईज, covered eyes, not touching the fingers to your eyes, only just yes। now आगे जर्नी की तरफ क्विकली हम रिवाइज करेंगे जो हमने पहले 3 सेशन पे देखा है। एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी इज वन, नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सिंपली उसका फॉर्म चेंज होता है, राइट। जब दो चीजों की फ्रिक्वेंसी मैच होती है, वो चीज आप अट्रैक्ट करते हैं, वेदर इट इज फिजिकल और नॉन फिजिकल। अच्छी कार चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, अच्छी जगह घूमने जाना चाहते हैं, अच्छा जॉब, करियर, रिलेशंस, हेल्थ, जो भी आप चाहते हैं वो आपके पास आने के लिए तत्पर है। लेकिन उसको रिसीव करने की जो फ्रिक्वेंसी है, उसके लिए हमें क्या करना होता है? काम करना होता है। तो वर्क ऑन द मैचिंग फ्रिक्वेंसीज, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टोटली 3 प्रिंसिपल्स पर काम करता है, ओनली ऑन 3 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। नंबर 1 इज थॉट्स आर थिंग्स। विचार वस्तु बन जाते हैं। व्हाट यू होल्ड इन योर माइंड यू होल्ड इन योर हैंड्स। थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड ट्वाइस इन द वर्ल्ड। पहले आपके मन में विचार आता है, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में, रियलिटी में वो चीज आपके सामने आती है। नंबर 2, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप प्यार चाहते हैं, प्यार की फ्रिक्वेंसी को रिलीज करना पड़ेगा। आप सम्मान चाहते हैं, रिगार्ड चाहते हैं, एक्सेप्टेंस चाहते हैं, तो आपको उस फ्रिक्वेंसी पर ट्रेवल करना होगा। आप चाहते हैं कि हमारे घर घर में खुशहाली हो, सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो। लेकिन अगर आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी इस पर ट्रेवल आप नहीं कर रहे हैं, you will keep on attracting what you have been attracting since the years and the ages। तो सबसे पहले पहले मैंने बताया थॉट बिकम थिंग्स। सेकंड, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो भी चाहते हैं ना, उसकी फ्रिक्वेंसी को जनरेट करना पड़ेगा। नंबर 3, व्हाट यू फोकस इट ग्रोस। जहां पर आपका ध्यान जाता है, बस वही चीज आपकी लाइफ में बढ़ती है। मेरा ध्यान मेरे दुख की तरफ है, दुख बढ़ेगा। चिंता की तरफ है, नाराजगी की तरफ है। अगर मेरा जो है फोकस संपन्नता की तरफ, कृतज्ञता की तरफ, धन्यवाद की तरफ बढ़ेगा, तो वहां से हम क्या अट्रैक्ट करेंगे? वी राइज इन आवर फ्रिक्वेंसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 प्रिंसिपल्स शॉर्ट में। विचार वस्तु बन जाते हैं, थॉट्स ऑफ थिंग्स। जो आपके मन में होता है वही आपकी जिंदगी में होता है, वही आपकी तस्वीरें होती हैं। दूसरी बात, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप
क्रोध कर रहे हैं और शांति चाहते हैं, आप नफरत करते हैं किसी से, घृणा करते हैं किसी से, और आप चाहते हैं कि आपको वहां से अच्छा मिले, इम्पॉसिबिलिटीज इम्पॉसिबल, बिकॉज यू कैनॉट अट्रैक्ट, राइट? नाउ द वेरी फंडामेंटल थिंग दैट आई टोल्ड यू कि हमको क्या करना होगा, अपने बिलीव्स को चेंज करना होगा. What your conscious mind wants and what your subconscious mind is, दोनों में अगर रेपो नहीं है तो यू कैन नॉट अट्रैक्ट. अंतर मन में क्या होता है? बिलीव्स होते हैं, मान्यताएं होती हैं. उसको बदली करने के लिए हमने क्या देखा है? एफर्मेशंस. एफर्मेशंस एफर्मेशन, एवरी सिंगल थॉट, वर्ड, फीलिंग एंड एक्शन इज एन एफर्मेशन. उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसका एक वाइब्रेशन होता है. अगर आपके गोल से मैच खाता है, दैट थॉट, दैट वर्ड, दैट फीलिंग एंड दैट एक्शन, तो यू आर गोइंग क्लोजर टू अट्रैक्ट योर गोल्स. अदरवाइज आप उस गोल को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. नाउ टुडे वी डिस्कस के एफर्मेशन को कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमारे मन में बहुत 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 जन्म जन्मांतर के अंदर जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है वो आसानी से जाती नहीं है, राइट? तो एफर्मेशंस, वैसे मैंने 7 एरियाज बताई हैं, उसमें से 4 एरियाज को आप आज से ये एफर्मेशन बनाना चालू करें. इन 4 एरियाज सबसे मोस्ट टॉपमोस्ट प्रायोरिटी है हेल्थ, राइट? नंबर 2 इज रिलेशन, संबंध. तीसरा है कैरियर, और चौथा है मनी. इसके अंदर सब आ जाता है. 4 एफर्मेशन आपको बनाने हैं. लाइफ की हर एरिया को समृद्ध करना है. वो है स्वास्थ्य, हेल्थ, रिलेशनशिप, संबंध. तीसरा है जॉब और करियर, और चौथा है फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी, राइट? अब एफर्मेशंस को बनाने के लिए, कोई भी एफर्मेशन को बनाने के लिए उसके 3 इंग्रेडिएंट्स आपको लेने हैं. 3 इंग्रेडिएंट्स एफर्मेशन को सेटअप करने के लिए. नंबर 1 लिखो. आपका हर एफर्मेशन स्टार्ट होना चाहिए ग्रेटिट्यूड से. Your every single affirmation should start with gratitude, because gratitude is the highest vibration, जो को गोल को ट्रैक करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा. ग्रेटिट्यूड, राइट? नंबर 2, आपको गोल्स आपको ऐसे कहना है जैसे आप उस गोल को इमोशनलाइज कर रहे हैं. आप जो गोल्स को बोल रहे हैं ना, उसके एफर्मेशंस को, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हायर होनी चाहिए. एग्जाम्पल्स में देखेंगे हम. Number 2 is emotionalize your affirmations, right? Emotionalize your affirmations. तीसरा जो हम गलत करते हैं, एफर्मेशंस में एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए एफर्मेशन. कि आप क्या कर रहे हैं गोल को पाने के लिए. 3 बातें: ग्रेटिट्यूड, नंबर 2 इज इमोशनलाइज योर गोल्स या एफर्मेशंस, एंड थर्ड इज, क्या बताया मैंने, बोलो? एक्शन ओरिएंटेड. थर्ड में आपको एक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए, राइट? क्योंकि लोग गोल बनाते हैं और पूरे नहीं होते हैं और बीच में गोल्स को छोड़ देते हैं. लेकिन वी आर द अनलिमिटेड, वी आर द इनफाइनाइट. यूनिवर्स वांट्स अस टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन आवर लाइफ. यूनिवर्स जो हमारा पिता है, इट इज, यूनिवर्स इज आल्सो इनफाइनाइट. वो चाहता है कि मेरा हर बच्चा जिंदगी में हर एरिया में संपूर्ण उसका सुख ले, आनंद ले. लेकिन अगर हम नहीं ले पाते हैं, हेल्थ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, संबंधों में टकराव है, जॉब और करियर में सेटिस्फेक्शन नहीं है, या फिर हमारे पास प्रॉपर धन नहीं है,
ये 4 एरियाज में हमको एफर्मेशंस बनाने होते हैं, राइट। एफर्मेशंस मन में बोल सकते हैं, आवाज से बोल सकते हैं, आवाज को टेप करके कानों में सुन सकते हैं, एफर्मेशंस आंख में आंखें डाल के मिरर के सामने बोल सकते हैं, एफर्मेशन को कोई और आपके कान में बोलता है। ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं एफर्मेशंस बोलने के। सबसे पावरफुल है एफर्मेशंस को जोर से बोलना, धीरे नहीं, जोर से। आप अगर मन में बोलोगे एफर्मेशन नॉट दैट इफेक्टिव, जोर से बोलोगे, आंखों में आंखें डाल के आईने के सामने बोलोगे, इमोशनलाइजिंग योर एफर्मेशन, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। मिरर एफर्मेशन इज द बेस्ट वे ऑफ एफर्मेशन। यस, 2 बार कम से कम एफर्मेशंस को बोलना चाहिए, ट्वाइस अ डे। रात को सोने के पहले, रात को सोने के पहले जैसे आप सोने जाते हैं, लास्ट काम आप कर सकते हैं एफर्मेशन को रिपीट करने के लिए। उस समय आप बीटा में होते हैं, अल्फा में जाते हैं, अल्फा से थीटा में जाते हैं, तो बहुत ही उस समय जो है आपको सहयोग मिलता है आपके डीपर लेवल माइंड में जाने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड में उनकी मान्यताओं को बदली करने के लिए। एफर्मेशन जो रात को बोलते हैं, सुबह उठने के साथ 10 मिनट तक भी हमारा बाहरी मन शांत रहता है, तो दैट इज द बेस्ट टाइम। और दिन में 2 बार आप एफर्मेशंस को क्या करना है, पढ़ना नहीं है, बोलना है, राइट। एफर्मेशंस को अगर आप रेड पेन से लिखोगे, रेड पेन से, तो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, राइट। अगर कहाँ लिखने, आप चाहते, हाँ यस प्लीज, बोलो बोलो। कहाँ लिखना होगा? कागज में। हाँ, आप एफर्मेशन जो है ना नोटबुक पे लिख सकते हैं, छोटे से स्टिकर्स आते हैं उस पर लिख सकते हैं, आपके घर में फ्रिज है उस पर लिख सकते हैं, आप जहाँ आईने में देखते हैं उसके ऊपर एफर्मेशन लिख सकते हैं, जहाँ हम सोते हैं, जहाँ भी आपको इजीली विजिबल हो वहां पर आप एफर्मेशन लिख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एफर्मेशन है, अगर आप एफर्मेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लाइफ में, तो वाटर बॉटल पानी में उन एफर्मेशन को लिख के डालें। बड़ी बॉटल है 2 लीटर की, आप एफर्मेशन को लिख डालें पूरा उसमें, और फिर पूरा दिन वो पानी पिए। तो उसमें क्या होता है, जो एनर्जी आज पे प्रयोग कर सकते हैं। भाई जी ये बॉटल के बाहर पेस्ट कर दें क्या, लिखकर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। यस यस, लिख भी सकते हैं, पेज भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कोई आपके एफर्मेशन देखे, तो बॉटल को कवर भी कर सकते हैं। यू कैन कवर द बॉटल, कवर द बॉटल, ओके राइट। अब ये ना एफर्मेशन को जैसे ही आप उसमें डालोगे ना, तो जी। रात भर वो जो एफर्मेशन होते हैं उसका पानी में चार्जिंग होता है। समझो आज आप रात को करके देखना, 2 ग्लास लो कांच के, हाँ और जी। उस पर 1 ग्लास पे लिखो लव, और 1 ग्लास पे लिखो हेट, घृणा, और एक पे लिखो प्यार, लव। हाईएस्ट वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है लव की और घृणा की, या नफरत की, हेट की, बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन है। और दोनों ग्लास को पानी में फ्रीजर के अंदर रख दो, और कल सुबह को है ना आपको निकाल, सुजीत भाई शायद आपने किया था लास्ट टाइम, है ना सुजीत भाई? Yes, sir. याद आ रहा है। तो अभी देखोगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपको मालूम पड़ेगा जहां पर लव लिखा है ना, बहुत ही क्लैरिटी उस फ्रीजिंग वाटर की आपको मिलेगी, बर्फ की। और जहां पर हेट लिखा है, वहां आप खुद कल सुबह चेक कर सकते हैं कि किस तरह उसका जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो सबसे पहले पहले एफर्मेशन अगर समझो हम बनाना चाहते हैं हेल्थ के लिए, तो पहला पहला जो उसका इंग्रेडिएंट क्या बताया मैंने, क्या बताया मैंने, बोलो, क्या बताया मैंने? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। तो कैसे लिखेंगे? आपकी हेल्थ बहुत खराब है, आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, नींद नहीं आ रही रात को, आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, आप उम्र से बहुत ही बड़े दिखते हैं, एवरीथिंग यू फील एज इफ यू लॉस्ट इन योर लाइफ एज फार एज योर हेल्थ इज कंसर्न, तो क्या ग्रेटिट्यूड लिखोगे?
विल स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड। यस प्लीज बताइए। मैं एक बात शेयर करूं भाई जी, आपने बोलो। सोने के लिए बताया था ना, तो वो अफर्मेशन मैं रात में सोते समय करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है और मैं सुबह फ्रेश होके उठूंगी। तो डेफिनेटली जैसे पहले मैं सो ही नहीं पा रही थी, इस वीक में मैं एक दिन सोई हूँ, एक दिन नहीं सोई, एक दिन सोई हूँ, एक दिन नहीं सोई, लेकिन थोड़ा रिजल्ट आया सोने का। तो ना आज आप काम करो, बहुत अच्छी बात है, सभी तालियां बजाओ ललिता बहन के लिए। देखिए वो बिस्तरे पे हैं, वो रोज अटेंड करती हैं सेशंस हमारे, उनको गैस का पाइप लगा हुआ है, डिस्पाइट दैट शी इज वेरी मच इंक्लाइंड टू लर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। तो आप है ना ललिता बहन, क्या करो, पानी की बोतल पे, घर में सभी की पानी की बोतल है ना, तो वहां पर आप क्या लिख सकते हैं नींद के लिए, अफर्मेशन बताता हूँ आपको। I am truly blessed to have very sound sleep every day. I am truly blessed to have, yeah, thank you universe for a very sound sleep which makes me wake up so refreshingly. सर हिंदी ये में आप है ना, हाँ हिंदी में आप लिख सकते हैं कि मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि मैं रात भर बहुत गहरी नींद सोकर सुबह को ताजगी से उठती हूँ। अगर ये एफर्मेशन आप पहला बनाओगे बोतल पर, आज ही रात को करो। अगर नहीं है बंदोबस्त तो कल आप मार्केट से स्टिकर्स लेके आओ, पेन लेके आओ, ये स्केच पेन लेके आओ। कांच की बोतल लेनी जरूरी है। नहीं कोई भी बोतल, कोई भी चल सकता है, प्लास्टिक भी कोई चलेगी। भी, कोई भी प्लास्टिक बोतल है, कोई भी एनी बोतल। वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, व्हाट यू राइटिंग ऑन द बोतल। भाई जी आगे क्या बोला आपने रात को, एक बार रिपीट कर जिनको दीजिए। जिनको समझो रात को नींद बराबर नहीं आती है ना, तो एफर्मेशन समझो बनाना है, राइट। तो पहले पहले आप क्या लिखोगे, मैं भगवान का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अब मैं पूरी रात बहुत गहरी नींद सोकर सुबह ताजगी से उठती हूँ। या शॉर्ट में, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर द साउंड स्लीप। इतना भी लिख सकते हैं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर द होल नाइट्स वेरी साउंड स्लीप, very rejuvenating sleep, very relaxing sleep. Right, number one. Number two, क्या करना, उसको इमोशनलाइज करना है, उस एफर्मेशन को इमोशनलाइज करना है। कैसे करोगे बताओ, बताइए मुझे कैसे करेंगे इमोशनलाइज उसको। इमोशंस को ऐड करो। I am thrilled to see that I wake up with full of vigor and vitality. I am thrilled to find myself. I am thrilled to see myself waking up with so much of vitality and vigor. मेरा हर सुबह रात की गहरी नींद के बाद, या मेरी हर सुबह एक ताजगी और तरावट से भरी होती है। I'm thrilled, I'm excited, I'm truly blessed to find myself exactly very, very active in the morning. Emotionalize your emotion. I'm truly blessed to have very sound sleep. I'm truly blessed to have waking up with full of vigor and vitality. मैं अब हर सुबह को बहुत ही उमंग उत्साह से ताजगी तरावट से उठती हूँ। सेकंड आ गया समझ में? I am thrilled, I am delighted, I am happy to see that now I wake up with full of vigor. I am happy, I am delighted, I am thrilled, I am excited to start my day so beautifully. जो भी आपको अच्छा लगता है ना वो आप लिख सकते हैं, what appeals you. और थर्ड क्या आता है, उसको बांधना है किसमें, एक्शन ओरिएंटेड। यस, गहरी नींद के लिए क्या करना चाहिए बताइए मुझे, क्या क्या एक्शंस आप ले सकते हैं जो आपकी नींद गहरी हो सकती है। लंबी सांस, बताइए। हाँ, लंबी सांस 4-7 4-7 ब्रीदिंग कर सकते हैं। और
और कानों की एक्सरसाइज कर सकते, कानों के लिए जो हमने सीखी है। कानों का एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेरी ट्रू। और डीप ब्रीदिंग रात को करते हैं, खाना डीप जैसे ब्रीदिंग। खाने पर ध्यान दे सकते हैं, हल्का खाना खाएं, हल्का भोजन ले, जिससे कि नींद गहरी आए करेक्ट। टाइम से पहले। तो आप डीप इसका थोड़ा ब्रीदिंग। जल्दी एफर्मेशन क्या बना, आप इसका एफर्मेशन क्या बना सकते हैं? मतलब बेल बजेगी तो आप एक बार आई एम सेटिस्फाइड विथ वेरी लिटिल फूड, या मैं रात का खाना बहुत जल्दी खा लेती हूँ। एफर्मेशन बनाओ, आई ईट माई लास्ट फॉर द डे 3 to 4 hours, 3 hours before my sleeping। या मैं हर रोज 10 मिनट के लिए भ्रामरी प्राणायाम करती हूँ। अगर भ्रामरी प्राणायाम किया जाए 10 मिनट के लिए, तो ये आपके जो जो है टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम है, ये माइंड ग्लैडनिंग प्राणायाम है ये, और ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया को, और यहाँ पर स्लीपिंग सेंटर होता है विच गेट्स एक्टिवेटेड। तो जो भी आप चाहते हैं ना, समझो आपको प्राणायाम करने में बहुत ज्यादा कंटाल आता है, राइट, और आप बहुत लेथार्जिक हैं, एक दिन करती हैं 4 दिन छोड़ देती हैं, आपके अंदर वो करने का जज्बा ही नहीं है, तो पानी के बोतल के ऊपर क्या लिखोगे? समझो आपको 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 ना, आप एफर्मेशन बना रहे हैं, जो भी आपको चाहिए साउंड स्लीप के लिए, है ना, साउंड स्लीप पे व्यायाम भी जरूरी है, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। उसके बाद खाना थोड़ा जंक फूड मत खाओ। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है बताइए मुझे, जो सारे माइंड पावर के ट्रेनर्स लोग करते हैं, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? मैं मेडिटेशन। दृढ़ संकल्प वाणी, दृढ़ मेडिटेशन इज ए संकल्प। मस्ट। मेडिटेशन को है ना, एक ही तात्पर्य है, संकल्पों को सरल करना ही संपूर्ण योग है। संकल्पों को सरल करना ही संपूर्ण योग है। संकल्पों को दिशा प्रदान करना ही संपूर्ण योग है, राइट। अभी एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। हमारे ब्रह्म कॉलेज में भगवान बोलता है मैं बैठा हूँ, बाबा बैठा है, राइट। अभी जब हमारे सामने प्रॉब्लम आता है तो बाबा तो दूर हो जाता है, बाबा बोलते तू बैठा है ना, तू बैठा ही रहा, पहले इस समस्या को मुझे सुलझाने दे। बोलते कि नहीं ऐसा, तू भी बैठा ही रह, तू उधर, यस सर, मैं सही कह प्रॉब्लम रहे को सॉल्व कर लूंगा, उसके बाद हम जाएं। तो एक बहुत अच्छी बात आज मैं बता रहा हूं। मैं आज आपको, आज मैंने भट्ठी अटेंड किया सुबह को, बहुत सुंदर भट्ठी थी सेंटर पे, 8 से लेके पौने 12 बजे तक। तो एक एफर्मेशन है ना, आप दिन में कई बार लिया करो, मेरे साथ एक्शन के साथ कहो जो मैं बोल रहा हूँ, राइट। आत्मा के कितने गुण होते हैं? 7। एक गुण है वो दिमाग से कनेक्टेड है, नॉलेज, और बाकी जो 6 गुण है ना आत्मा के, वो दिल से कनेक्टेड है, दिल से, हार्ट से कनेक्टेड है। कितनी मूल्य हम सुनते जाते हैं, ज्ञान हम सुनते जाते हैं, ज्ञान हम सुनते जाते हैं, लेकिन तो कौन सा जानवर और पक्षी होता है जो गुटरगू करता है? हम्म, कबूतर, कबूतर। कबूतर, यस, पिजियन, पिजियन। बाबा जो भी मुरली बोलते हैं, मुरली सुनते हैं, उसके बाद में जयराम जी की, नथिंग गेट्स एग्जीक्यूटेड प्रैक्टिकली, राइट। दूसरा पोपट होता है, पोपट नलके पे बैठता है, बोलता है नलके पे मत बैठो। तो ऐसी हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, और हम बदलाव नहीं ला सकते हैं अपने अंदर। वी कैन नॉट ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें बताया कि हर रोज मेडिटेशन करो और परमात्मा की किरणें विजुलाइज करो, कोई किरणें एक डेंस फॉर्म में, जैसे सूरज में कितनी गर्मी होती है, देखा है ना आपने, लेकिन क्या सूरज एक कागज को जला सकता है क्या? नहीं, जला सकता है कागज को, नहीं। लेकिन उसके ऊपर अगर लेंस को फोकस किया जाए और उसमें हाँ, से तब अगर कर वो सकते। किरणें पास की जाए, तो विद इन अ मिनट्स टाइम ये पेपर कैन बी बर्न। वो यस, कंडेंस यस। फॉर्म ऑफ रेस, वो सशक्त किरणें। अब महसूस करो कि किरणें मेरे पुराने स्वभाव को, संस्कार को, मेरे क्रोध की जला आदत को, मेरे परचिंतन को, मेरे परमत को, मेरे क्रिटिसिज्म को, मेरे कंप्लेनिंग को, मेरे फाइंडिंग द ब्लेम को, फाइंडिंग द फॉल्ट को, ब्लेम को
धीरे 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 क्या कर रहा है वो। तो हम शुरू करते हैं। आपको ने एक सेंटेंस बोलना है। अगर कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं, क्या कहोगे आप? ठीक हो? बोलो, ठीक हूँ। बढ़िया, फर्स्ट I'm क्लास, fine. हाँ, I'm fine. बहुत फर्स्ट बढ़िया, क्लास, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं और हमेशा यही कहती हूँ, लोग बोलते नहीं तेरी इतनी तकलीफ है, तो मैं बोलती हूँ मैं दूध के गिलास में आधा दूध है और आधा खाली, तो मैं भरा हुआ आधा गिलास देती हूँ और वेरी उसी गुड, के बहुत हिसाब से बेहतर। बोलती गॉड हूँ ग्रेस, कि मैं और एकदम ठीक। बताइए, और बताइए। गॉड ग्रेस। आनंद के जो जो आत्मा के जो 7 गुण है ना, आत्मा के जो 7 गुण है, खुशी, ज्ञान, समझ है, खुशी। खुशी कब मिलती है? मन का होता है तब। प्यूरिटी से होता है। और बोलो, खुशी कब मिलती है? कोई भी बोलो, खुशी कब मिलती है? when you become happy. yes please. जब मैं डिविनिटी। जो चाहती हूँ ऐसा हो रहा है, Divine. जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही हो रहा है, तो मुझे खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। जब भी किसी चीज की प्राप्ति होती है, घर में नई कार आ गई, नया घर आ गया, नया फर्नीचर आ गया, राइट, जिससे हमको कुछ प्राप्त होता है ना, भले वो जो इंद्रियों से आकर इंद्रियों के कनेक्शन में होता है, वो हमको खुशी देता है, राइट। अब आज आप मेडिटेशन करने बैठे, आधा घंटा आपने सिर्फ अपने आप को शांति के अनुभूति में आपने रखा है। यू आर टेकिंग द रेज ऑफ पीस फ्रॉम द सुप्रीम फादर, और आधे घंटे तक आपने बहुत ही गहन शांति का अनुभव किया, राइट। आप बाहर आए मेडिटेशन से, किसी ने आपको पूछा हाउ यू फीलिंग, क्या कहते हैं हम? आनंद आ गया। जी, किया क्या? शांति का अनुभव, लेकिन क्या मिला? आनंद मिला। आनंद। इसलिए जो पुराने योगी है ना, वो परमानंद, सच्चिदानंद, अपने नाम के आगे आनंद जोड़ते थे। तो आज के बाद में हम जब भी इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे ना, मैं एक सवाल, सभी वीडियो ऑन करना, और मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, उसका जवाब आप क्या दोगे? आनंद आ देखो गया। मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ, देखो आनंद आ गया। आनंद नहीं भी आ सकता, आप झगड़ा करके बैठे किसी के साथ में, आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है, तो यू कैन नॉट से ना मैं आनंद में हूँ, राइट। अभी सभी वीडियो ऑन करो, मैं सभी के एक्शन देखना चाहता हूँ। ओपन ये वीडियोस, मैं इसको प्रैक्टिकली करना चाहता हूँ। ओपन करो सभी अपने वीडियो को प्लीज, वीडियो को ओपन करो प्लीज, ओपन ये वीडियोस, सभी अपने वीडियोस को ओपन करो। मैं जिस तरह मैं आपको बताता हूँ उस तरह आप पहले इसको कहना चालू करो और फिर देखो क्या होता है। क्योंकि लेट दिस एफर्मेशन गो टू योर सबकॉन्शियस माइंड। जब तक आपकी अंतरात्मा उस बात को स्वीकार नहीं करती है ना, तो यू कैन नॉट एक्सपीरियंस इन द कॉन्शियस लाइफ, राइट। तो सभी है ना, क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे रखो, आगे रखो ऐसे, और कहो मैं बड़े आनंद में हूँ। बहुत ही बड़े आनंद में। फिर से बोलो, मैं बहुत आनंद में आनंद हूँ। में हूँ। एक मिनट, दिमाग से बात आ रही है, दिमाग से नहीं चाहिए मुझे, दिमाग से नहीं, आवाज जोर से आ रही है, दिमाग से बोल रहे हैं। दिल से बोलो, दिल से बोलो, धीरे बोलो, प्रेम से बोलो, मोहब्बत से बोलो। देखो मैं बोल के दिखाता हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ। बोलो, मैं बहुत बहुत आनंद आनंद में हूँ। आनंद की अनुभूति करते हो, बोलो मैं बहुत मैं आनंद में हूँ। बहुत आनंद में हूँ। और 2 बार आंखें बंद करो। हाथों को ऊंचा करना जरूरी है क्या? यस, वाई? because it gives you that action that which you want. जब आपका सीना तना हुआ रहता है तो यू आर विक्ट्रियस, आप विजयी माने जाते हैं। जय प्राणायाम तो हम लोग करते हैं। हर समय ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब मैं फिर से बताता हूँ। देखो,
बहुत ही प्यार से, तहे दिल से आपको बोलना है, क्योंकि ये वो एफर्मेशन है जो हाईएस्ट वाइब्रेशन है। आनंद के आगे कुछ नहीं है। आनंद का कोई विरुद्धार्थी शब्द भी नहीं है। सुख का दुख है, शांति का अशांति है, प्रेम का नफरत है, लेकिन आनंद इज अ वर्ड विच इज गॉट नो अपोजिट वर्ड। तो सभी प्लीज ओपन करो कैमरा को। मैं अभी दूसरे आया हूँ स्क्रीन पर। सभी मेरे साथ कहोगे, मैं बहुत आनंद में हूँ। मैं बहुत बहुत मैं आनंद में बहुत आनंद में हूँ। स्लोली स्लोली, लवेबली, विद फीलिंग, इमोशनलाइज करो अपने आप को। मैं बहुत आनंद में हूँ। मैं मैं बहुत 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 आनंद में आनंद में हूँ। हूँ। मैं बहुत मैं आनंद में हूँ। बहुत आनंद में हूँ। बहुत आनंद में। अभी फर्क लगा? पहले बोला अभी बोला, यस, फर्क लगा कि नहीं? डेफिनेटली। जी। भीतर से आवाज आई है। दिल से बोलो, राइट। अब एक और एफर्मेशन ले बुलवाता हूँ मैं आपसे। आग लगे बस्ती में, हम तो रहेंगे मस्ती में। क्या बोलना है? आग आग लगे लगे बस्ती आग बस्ती में, में, लगे हम तो रहेंगे मस्ती में। हम बस्ती तो में, हम तो रहेंगे। मस्ती में। ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। इसको पूरा इमोशनलाइज करके फीलिंग से बोलो, आग लगे बस्ती में, हम तो रहेंगे मस्ती में। आग बोलो। लगे बस्ती में। अरे जोर से नहीं बस्ती। बोलना है, प्रेम से बोलो, धीरे बोलो, दिल से बोलो, अंतरात्मा से बोलो। बोलो सभी, आग लगे बस्ती में, बस्ती में, हम तो हम रहेंगे तो रहेंगे मस्ती में। मस्ती आग में। लगे बस्ती में, हम तो और दो बार, रहेंगे। और दो बार फीलिंग के साथ क्लोज योर आईज एंड आग यू लगे, डोंट जस्ट से वर्बली, यू आग फील लगे इट। बस्ती में, आग लगे हम तो बस्ती में, रहेंगे मस्ती हम तो में। रहेंगे मस्ती में। आग लगे बस्ती में, हम तो रहेंगे और एक बार, मस्ती में। आग लगे बस्ती में, हम तो आग रहेंगे लगे मस्ती में। बस्ती में, हम हम तो तो रहेंगे रहेंगे मस्ती मस्ती में। अभी घर का कोई मेंबर नहीं होगा। बहुत गलत काम करके आया है। उसके सामने उसके सामने बोलोगे तो क्या होगा? में। वो मस्ती में आ जाएगा। आपकी सारी बस्ती निकाल देगा वो। सही बात है। तो आप क्या करना, बाथरूम में चले जाना, वहां पे जाके सेक्शन करना। समझा कि नहीं? नहीं, लेकिन कहीं भी अगर आग लगेगी तो उसको सुनकर हम मस्ती में कैसे रहें? वो आग नहीं है। क्या है एक्चुअली, हाँ, आप हर समस्या का समाधान, solution of any problem, if you're in a very higher mode of consciousness ना, तो आपके पास solution खुद टपक पड़ेगा, आपके लैप में आके गिरेगा। all your mindset, all your consciousness, what you're feeling when the problem comes to you। हम क्या है, चिड़चिड़ हो जाते हैं। अभी समझो, फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं गए हैं सत्संग सुनने के लिए, राइट, और वहां पे आप कोई बता रहा है ये आग लगे बस्ती में, हम तो रहेंगे मस्ती में। आपको कान में आके कोई बोलता है कि बाहर तेरा चप्पल नहीं दिख रहा था, मेरे साथ रखा था तूने, तेरा चप्पल गायब हो गया है। तो क्या करोगे आप लोग? एक्शन में आ जाएंगे। ऐसे एक्शन में आ जाएंगे, कितना अच्छे बोले, भाड़ वगैरह ऐसा लेक्चर हो गया, पहले मेरे को चप्पल तो मिले मेरी। राइट, तो है ना, आज के बाद में हम जब भी मिलेंगे ना, वीडियो ओपन करना, आपसे कोई भी पूछेगा आप कैसे हैं, बहुत आनंद में हूँ, बहुत आनंद में हूँ। लेट दिस एफर्मेशन गेट सिंक इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। एक बार आपके अंतरात्मा स्वीकार कर लेगी ना, आप बड़े आनंद में रहते हैं, डिस्पाइट द थिंग गोइंग ऑन इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड फॉर यू। तो ये इस तरह जो है आप ये कर सकते हैं, लेकिन बहुत इसी ही को आप कह रहे इम्पोर्टेंट। हैं भाई जी कि दिन में कई बार दोहराना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। यस, ओके। एफर्मेशन, गोल्डन रूल फॉर एफर्मेशन इज द रिपीटेशन। आपके सामने कोई भी बात आती है ना, तो कहो
मैं बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ। तो छोटी छोटी बात जो परिस्थितियां हमारी हमको पूरी उलझा कर रख देती है ना, आप ये देखो कि उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, बिकॉज इट योर ऑल योर कॉन्शियसनेस, योर लेवल ऑफ मेंटल दिस थिंग जो डिसाइड करती है कि आपको सफलता कितनी मिलेगी। क्या क्लियर हुआ? भाई जी जी मैं कुछ बोलो। हाँ बोलो। यस सर। भाई जी मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ अभी 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ भाई जी आज मेरे ऑफिस में ऐसे कुछ हुआ कि मैं बहुत दुखी होकर घर पे आया था। हाँ हाँ लिटरली मैं तो सर को हाथ लगा के घर पे बैठ के आपका सेशन अटेंड कर रहा था। हाँ अभी आपने जो 2 अफर्मेशन दिए ना, मैं बहुत आनंद में हूँ और हाथ लगे बकती मैं तो इतना कसम से मेरी बीवी से सी बात की थी। बहुत घर का एटमोस्फेयर ही चेंज हो दो गया। 2 मिनट का मैं खुद का भी मेरे चेहरे पे खुशी देखी। एक 10 मिनट ब्यूटीफुल। पहले मैं ऐसा कसम से मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अभी एक चिंता की क्लास ऐसा अटेंड कर रहा था, दिमाग में इतना भारीपन था विलास भाई चिंता की कि मुद्रा में ऑफिस में कुछ बैठे ऐसा थे, हुआ कि बहुत चिंतित टेंशन में बैठे था थे। मैं, कसम से। देखो अभी कभी आपका चेहरा ही दिखा रहा है कि आप वैसे बैठे होंगे, ऐसा लगता भी नहीं है। डोंट फील लाइक यू सिटिंग बिफोर दिस, राइट? तो थैंक यू। अभी हम हेल्थ के ऊपर एफर्मेशन बनाएंगे। हेल्थ के ऊपर सबसे पहला मैंने बताया कि आपको 10 बीमारियां लगी हुई है, यू आर बेड रिडन। ग्रेटिट्यूड का एफर्मेशन कैसे बनाओगे? यस प्लीज बताओ। यू हैव टू स्टार्ट द हेल्थ एफर्मेशन विद ग्रेटिट्यूड। अब आपके पास 10 प्रॉब्लम है हेल्थ से कनेक्टेड। एफर्मेशन दूसरों के लिए बना सकते नहीं हैं, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं कि आई एम हैप्पी एंड डिलाइटेड टू सी माय सन एंजॉयिंग हिज लाइफ। मैं बहुत ही खुश हूँ, डिलाइटेड हूँ कि मेरे बच्चे की बहुत अच्छी जगह शादी हो गई है। आई एम, स्टार्ट विद आई एम डिलाइटेड, हैप्पी, thrilled, excited to see that my son is enjoying the best of his life। ऐसे लिख सकते हैं। I'm not enjoying, I'm happy to see that dash dash dash, जो भी आप देखना चाहते हैं, राइट? यस बताइए मुझे कौन सा ग्रेटिट्यूड में एफर्मेशन ऑफ क्या लिख सकते, क्या लिखेंगे? एनीबॉडी कम ऑन टेल मी। सब कुछ तो बिखरा हुआ है, छुटा हुआ है आपका। I am हाँ fully blessed to have a good health and feeling energetic. नहीं वो तो नहीं है ना, मैंने बताया पहले वो नहीं है। यू आर अच्छा मिसिंग द हेल्थ, यू आर मिसिंग द एनर्जी। मैं तो अगर आप ऐसे झूठ बोलती बोलोगे, हूँ, मैं अभी सबकॉन्शियस डेली माइंड जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, बहुत टैलेंटेड होता है। वो बहुत टैलेंटेड होता है, उसको सब पता है, वो नॉलेजेबल है। जो पता है जैसे बोलते हैं ना कि उसको एवरीथिंग ही नोज। अच्छा, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, राइट? I am getting फिर better बाहरी and मन। better day by day. ये एफर्मेशन जो है बना सकते हैं, पर इसमें ग्रेटिट्यूड कहाँ है? I am ग्रेटिट्यूड thankful for my health getting better day by day. ये भी सही है। मैं कृतज्ञ हूँ परमात्मा का कि मेरी सांस चल रही है। I'm alive. When I'm alive, I've got the full chance to recover myself. Right? I am grateful that I can eat the food. आज मेरे पास दांत है खाना खाने के लिए, मैं खाना खा सकती हूँ, खाना पचा सकती हूँ, राइट? मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। जो भी एरियाज आपके लाइफ के पहले से ही अच्छे हैं, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट। If you are grateful in one area of your health, other areas will automatically get improved, क्योंकि आप अपने वाइब्रेशन में, आप अपने जो है इसमें फ्रिक्वेंसी में ऊपर उठ रहे हैं, राइट? आई एम truly grateful for my health which is improving day by day। I'm thankful, I'm grateful to God that day by day in every way I'm getting better and better। पहला पहला अफर्मेशन का जो है वो ग्रेटफुलनेस का आना चाहिए। सेकंड होना चाहिए, वी शुड इमोशनलाइज योर हेल्थ अफर्मेशन। कैसे इमोशनलाइज कर सकते हैं बताइए मुझे। कैसे इमोशनलाइज कर सकते हैं बताइए।
हेल्थ के एफर्मेशन को कैसे इमोशनलाइज करें? आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव वेरी गुड डॉक्टर विथ मी. I am truly blessed that I take the medicine so lovably. I am thankful that my body accepts all types of medicines. Yeah, I am excited to see my ever increasing health. तो कुछ ऐसे ना एडजेक्टिव्स ऐड करो जिसके आपके एफर्मेशन में इमोशंस आ जाए. इमोशन मेक्स यू एनर्जी टू मूव. आपकी फीलिंग होनी चाहिए ना. सबकॉन्शियस माइंड आपके वर्ड्स को नहीं सुनता है. सबकॉन्शियस माइंड आपके फीलिंग को देखता है. थॉट्स को देखता है. माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, माई लाइफ इज अमेजिंग, राइट. जिंदगी भर बोलते रहो, लेकिन मैनिफेस्टेशन नहीं होगा unless you say something which makes you to feel good as far as health is concerned. तो वो आपकी लैंग्वेज सबकॉन्शियस माइंड की कौन सी? इट्स द फीलिंग, नॉट द वर्ड्स, राइट. अभी तीसरा हेल्थ का अफर्मेशन जो मैंने बताया है, उसके लिए आप क्या करोगे? एक्शन अफर्मेशंस. आई मेडिटेट एवरी डे. I do my yoga practices very regularly. I go for a walk, right? मैं अपनी रोगप्रतिकारक शक्ति को हर तरह से बढ़ा रहा हूँ. वो कहाँ से बढ़ती है? खाने से. जितना आप गवर्नमेंट फूड बनाओगे, अनकुक्ड फूड बनाओगे, उतना आपकी जो है वो कचरा साफ करता है बॉडी से. प्राणायाम करोगे तो ये सब जो भी बातें उससे रिलेटेड होती है ना, वो एक्शन ओरिएंटेड आप एफर्मेशन में उसको लिखना है, राइट. बॉटल पे भी लिख सकते हैं वो आज भी एफर्मेशन सबके बना के. लेकिन अगर आप बहुत लेथार्जिक हैं, गोल्स पूरे आपके करने के लिए आप कंटाळ आता है, राइट. तो बॉटल पे आज भी आप क्या लिखोगे? यस, क्या लिखोगे? बोलो. आई एम सुपर एक्टिव. आई एम सुपर एक्टिव. अगर आप इसका पानी पियोगे ना बॉटल में डाल के एफर्मेशन को, रोज इसका पानी 30 दिन तक पीना है, एटलीस्ट 30 डेज तक. देखो आपकी जो सुपर एक्टिवनेस पूरी आपके अंदर आ जाएगी, राइट. अगर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा मूंझे हुए हैं, वेरी मच कंफ्यूज इन लाइफ, क्या करूं क्या ना करूं, मुसीबत इतनी ज्यादा गई है, वन इज नॉट एबल टू टेक डिसीजन, तो आप क्या लिख सकते हैं? I am always guided in the divine order. I am always guided in the divine order. बराबर. I eat healthy लिख सकते हैं हेल्थ एफर्मेशन में. समझ आया कैसे एफर्मेशन बनाए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं? बॉटल लिखो. 4 एरियाज बताई मैंने. चारों एरियाज में एफर्मेशन होना चाहिए तो जीवन समृद्ध संपन्न होगा. नहीं देखा जी एरिया में अगर बहुत सी बैलेंस नहीं बातें होगा हैं. तो जैसे बोतल में लिखे तो 1 एट ए टाइम, जैसे आई एम सुपर एक्टिव. कभी जैसे आपने और भी कई नहीं, वो भी कोई लिखने की जरूरत नहीं है. सुपर एक्टिव एक वर्ड ऐड कर दो बस. अच्छा, तो चारों ही लिखने हैं बॉटल के ऊपर भाई जी? ऑफ कोर्स यस. ओके. कागज पे लिख के लगा देंगे. अब वहां पे लगा. सी क्या है, वाटर बॉटल टेक्निक है ना, वो आपको एडिशनल हेल्प देगी. अब बहुत पुराने संस्कार हैं, बदली होते नहीं हैं. एफर्मेशन तो बोल रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू इमोशनलाइज दैट. बोल तो रहे हैं, अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही है. तो ये क्या है? एक एडिशनल टूल है आपके पास वाटर बॉटल टेक्निक का, कि वहां पे लगा के दिन भर वो पानी पियो. अगर आपने 1 लीटर के बोतल में लिख के डाला है और रात को पानी भर दिया, दिन भर बॉटल खत्म हो गई, तो अब आपको पानी फिर पीना है. और रात को चार्जिंग जो की थी वो पानी खत्म हो गया, तो आप फिर दूसरा पानी भर के, जब तक रात हो, जब तक आप दूसरा पानी भरते हैं ना, अब बॉटल में भर के अगर पानी पियोगे ना, तो भी फायदा होगा, कुछ तो असर होगा ऑन एफर्मेशन को. उस बॉटल में भी चारों तरफ तो लिखा हुआ है ना उसके ऊपर. पानी जैसे डालोगे. जैसे कागज नहीं, नया कैसे लिखोगे? आप अपने गोल से रिलेटेड लिख रहे हैं. जब तक गोल्स कंप्लीट हो जाए तो आप चेंज कर सकते हैं उसको. 30 डेज तक तो उसको रोज वही लिखने का है, ऑल 30 डेज. मतलब ये लिखना एक ही बार है उसको. हाँ, स्टील का बॉटल.
इंसुलेटेड होता है ना, कोई भी बोतल लिख सकते, कोई एनी बोतल, जिसमें स्टील गर्म बोतल, पानी ग्लास रहता है। बोतल, वाटर बोतल, स्टील कुछ भी, बोतल में गर्म हो लिख ठंडा सकते हो, हैं, गर्म क्योंकि हो मैं ठंडा स्टील हो, बोतल यूज करती उससे कोई मतलब नहीं है उसका। बेसिकली भाई जी वाटर, मेडिटेशन के लिए बताइए कोई अफर्मेशन, बहुत मेडिटेशन अच्छा के लिए योग लगे, बहुत अच्छा योग लगे उसके लिए। देखिए आप लिख सकते हैं, आई एम द बेस्ट मेडिटेटर, आई एम ओके थैंकफुल फॉर माई फुल concentration during meditation, I am grateful that all the time, every sitting in meditation becomes a bliss to me. मेरे लिए हर मेडिटेशन की सिटिंग मेरे लिए एक वरदान बनकर आ रही है। ऐसे अफर्मेशन बना सकते हैं। ठीक है जी। मेडिटेशन is making me absolutely relaxed. It is solving my problems. It is resolving my issues. It is relaxing me. It is empowering me. मैं हर रोज के ध्यान से अपने आप को ज्यादा सशक्त महसूस कर रही हूँ। जो भी आपको चाहिए है ना, मैं और हूँ उसके बीच में डाल दो। मैं ठीक है जी। हर रोज के ध्यान के सेशन से अपने आप को उन्नत होता हुआ पा रही हूँ। आई एम thrilled to see that regular meditation is bringing a dramatic change in my all the areas of life. ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक एफर्मेशन है भाई जी। अपने बनाओ, नॉट बलराम हाँ जी एफर्मेशन या किसी और के। ऐसी किताबें हैं तो एक एक किताब मेरे पास उसमें 5000 एफर्मेशन लिखे हुए हैं, और रट्टा मारना थोड़ी है, रट्टा नहीं मारना है। दे शुड हाँ दे जी शुड हाँ जी। दे शुड टच योर हार्ट, व्हाट यू वांट आउट ऑफ इट ना। उसको कैसे बनाने मैंने बताया है आपको। ठीक है, बाकी कल जो है मैं जा रहा हूँ माउंट आबू, और फिर वहाँ 5 दिन का प्रोग्राम है सिक्योरिटी विंग का, और फिर वापस लौटूंगा मैं वहां से मंगलवार को। दोपहर की फ्लाइट है 3:30 बजे की अहमदाबाद से। बुधवार को स्टेशन में लूंगा। आई टेक द स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन ऑन वेडनेसडे नाउ। आज वेडनेसडे है, फिर अगले वेडनेसडे हम मिलेंगे। तब तक आप है ना ये सब करते रहो जो मैंने बताया है पहले, कि आज ये चौथा वीडियो है। चारों वीडियो को निकाल के पॉइंट को नोट करो, क्योंकि अगर हम बदली कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए सतत अभ्यास चाहिए, कॉन्सेंट फीडिंग चाहिए। जैसे आप यहाँ पर जब आते हैं क्लास में, तो आपको क्या लगता है कि यू गेट चार्ज विद दिस क्लासेस, लगता है कि नहीं सभी को? आप आते हैं जी कैसे हैं? और क्योंकि यस सर। आपके सामने जो मैं बैठा हूँ या दूसरे लोग बैठे हैं, सभी चातरक है ना, अपने जिंदगी का उनका लक्ष्य है कि हम कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, जिंदगी को सुधारना चाहते हैं। और लाइक माइंडेड पीपल आर सिटिंग हियर। तो आप सभी के जो वाइब्रेशंस हैं, वो कलेक्टिव वाइब्रेशंस इस ग्रुप के हर एक मेंबर को क्या कर रहा है, तो आपकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहा है। समझिए? कुछ पूछना है तो मैं टाइम इज अप नाउ। लो, स्टील की बोतल में कागज साटना जरूरी है कि उसके नीचे रख दे तो वो भी चलेगा, क्योंकि वो तो धोना पड़ता है ना रोज। नहीं, कागज में क्या है, आप बॉटल में है ना प्रॉपर्ली लिख के उसको सेलो टेप से लगाओ, या स्टिकिंग पेपर्स आते हैं उसमें लगाओ। आप किसी भी दुकान पे जाओगे ना तो स्टिकिंग लेबल्स आते हैं, स्टिकर उसके मिलते अंदर हैं, लिख दो स्टिकर्स है। मिलते हैं। तीन चार लेबल सब लिख के उस पर रेड पेन से लिख दो, अच्छा, एफएमएस बना के। और फिर बस जब उसके बाद बोतल एक बार, धोएंगे तो खराब हो जाएगी ना, फिर दूसरे दिन नया डाल दो। हाँ क्या है, जब तक एफर्मेशन आपके विजिबल है क्लियरली, तब तक आप चेंज मत करो। अगर बॉटल धोनी पड़ती है, एफर्मेशन इनसाइड से दो, बाहर उसके से मत उसके ये हो जाते हैं, तो फिर या तो फिर बॉटल को कवर डाल दो। एफर्मेशन अंदर लिखे रहे हैं, बॉटल को कवर डाल दो। एफर्मेशन शुड बी क्लियरली विजिबल, नहीं तो आपको मन में डाउट आएगा एफर्मेशन तो पता नहीं क्या लिखे हैं कि नहीं। पानी में उसका चार्जिंग होता है जो आपने क्लियरली लिखा होता है। आपके एफर्मेशन आधे मिट रहे हैं, आधे दिख रहे हैं, तो थोड़ी पानी में उतना चार्जिंग नहीं जाएगा। पहले तो अब रात को सोने के पहले आज है ना 2 ग्लास लेना, एक में भले पेन से लिखना लव और दूसरे में लिखना हेट, और दोनों ग्लास पानी के फ्रीजर में जमा करने के लिए फ्रीजर आइस में डाल देना, आइस जो ऊपर आता है फ्रीजर, और सुबह को अब दोनों ग्लास को निकाल के देखना। फ्रीजर में अब रखेंगे चावल भी बाहर। तो भाई जी वो तो फ्रीजर जमे, है ना, तो वो तो आइस हो जाएगी, जम जाएंगे ना। हाँ तो उसमें ही आपको पता चलेगा ना, स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाएगा। वो अच्छा जो जिसमें लव लिखा है ना एकदम व्हाइटिश होगा, और जिसमें हेट लिखा थोड़ा काला काला पड़ जाएगा। आपने चावल आज समझो, आपने रात में आज में अपने चावल बनाए हैं ना, तो पके हुए चावल, तो एक छोटे से कटोरी बनाए में, हैं, सच में बनाए हैं। छोटे कोटी में है ना, अब एक हाँ जी छोटी कटोरी में लव लिखो, एक में हेट लिखो,
और दोनों ही कटोरियों को ढक के रखो चावल को, और फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद देखो दोनों में क्या फर्क आता है। ठीक है जी। जो जिसमें हेट लिखा है वो चावल एकदम बिल्कुल काले पड़ जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, इसमें वो पके नहीं, हुए चावल, पके पके हुए हुए चावल। पके हुए। यस यस, पके हुए चावल, पके हुए चावल, क्योंकि उसमें पानी होता है ना, उसमें पानी होता है, कच्चे चावल हाँ में जी, पानी हाँ थोड़ी जी। होता है, चावल में पानी नहीं होता है। ओके, ठीक है, परसों फिर थैंक हम यू भाई जी, मिलेंगे बहुत नेक्स्ट बहुत वेडनेसडे थैंक को। शुक्रिया। यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी बाकी जो है ना, इसका प्लीज प्रैक्टिस करोगे तो ही फायदा मिलेगा, नहीं तो दुनिया के चैलेंजेस तो एवर इंक्रीजिंग है। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, देन ओनली द थिंग्स कैन। एक मिनट, कुछ और अगर मैं कहना चाहूँ तो, हाँ, लास्ट एक बात मुझे याद नहीं आ रही थी। अगर आपको लगता है कि मुझे यही पता नहीं आखिर मैं क्या चाहती हूँ, राइट, आखिर मैं अपने हेल्थ से क्या चाहती हूँ, अपने धन से क्या चाहती हूँ, अपने संबंध में एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए मेरे जॉब या करियर में, तो आप बॉटल पे लिख सकते हैं, आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई गोल, आई एम 100% क्लियर अबाउट माई गोल, लिख दो उसमें। ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर वो आपको बता देगा आपको क्या चाहिए एग्जैक्ट। कई बार हमको पता ही नहीं पड़ता कि कहाँ हम जा रहे हैं, हमको एक्चुअली चाहिए क्या, व्हाट वी वांट। तो आई एम वेरी क्लियर, तो ये बॉटल पे एडिशनल कर सकते हैं, आई एम 100% क्लियर अबाउट माई गोल, या फिर आई एम सुपर, आई एम लिखने में जरूरत नहीं, सुपर एक्टिव 100% क्लियर अबाउट माई गोल। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा ये पानी के द्वारा, ठीक है।